सोचो स्वामी प्रणवानंद को, जो एक साइंटिस्ट, जियोग्राफर और एक्सप्लोरर थे। एक ऐसे खोजी जिन्होंने विज्ञान और भूगोल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक खोज में बदल सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में वो तिब्बत के दूर दराज इलाकों की तरफ खींचे चले गए। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी रहस्यमयता और दुर्गमता के लिए जाना जाता था। यह सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक खोज की शुरुआत भी थी। उनका मिशन ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियों के सोर्सेज को मैप करना सिर्फ नक्शे बनाना ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की अनछुई सच्चाई को उजागर करना था, न कि सिर्फ कहानियों के पीछे भागना। उनका उद्देश्य तथ्यों को खोजना था, न कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। उनके लिए माउंट कैलाश एक ज्योग्राफिकल चैलेंज था, एक ऐसी चुनौती जो उनके वैज्ञानिक कौशल और धैर्य की परीक्षा लेने वाली थी। एक ऐसी चोटी जिसे नापना और समझना था, जिसके रहस्यों को उजागर करना उनके वैज्ञानिक जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उन्होंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पैक किए थे, धार्मिक किताबें नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि विज्ञान ही सत्य तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, और आगे की मुश्किल जर्नी के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि रास्ता कठिन है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उससे भी अधिक मजबूत था। देवताओं और राक्षसों की कहानियां उनके लिए लोकल लोक कथाएं थी, जिन्हें वो मनोरंजन के रूप में तो देख सकते थे, लेकिन सत्य के रूप में नहीं। रंगीन, पर उनका फोकस नहीं। उनका ध्यान केवल वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों पर था। फिर भी जैसे जैसे वो करीब आते गए, उस पवित्र पर्वत की ऊर्जा को महसूस करने लगे। लैंडस्केप का स्केल उन्हें असर करने लगा। हिमालय की विशालता और सुंदरता ने उनके मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने तीर्थयात्रियों को देखा जो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस दुर्गम रास्ते पर चल रहे थे, जिनके चेहरे भक्ति से रोशन थे। एक ऐसी चमक जो बाहरी परिस्थितियों से परे थी। वही मुश्किलें सिर्फ प्रार्थनाओं के साथ झेल रहे थे। उनकी अटूट आस्था ने स्वामी प्रणवानंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके रीति रिवाजों और आस्था ने उनके साइंटिफिक दिमाग में अचरज का एक बीज बो दिया। क्या विज्ञान ही सब कुछ है, या इससे परे भी कुछ है? पहाड़ के बेस पर पहुंचकर उन्होंने उस स्थान की अद्भुत शांति और शक्ति को महसूस किया। वो उसकी परफेक्ट सिमेट्री और कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ अलाइनमेंट देखकर हैरान रह गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? वो जानबूझकर बनाया हुआ, लगभग डिजाइन किया हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसे विशेष उद्देश्य से तराशा हो। ऐसा पहाड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी अनूठी संरचना ने उनके वैज्ञानिक ज्ञान को चुनौती दी। उसके सामने खड़े होकर उनके साइंटिफिक डिटैचमेंट की जगह विस्मय में ले ली। विज्ञान की कठोरता अब आश्चर्य और जिज्ञासा में बदल रही थी। उन्होंने छोटी से एक खामोश अथॉरिटी निकलते हुए महसूस की, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे थी और केवल महसूस की जा सकती थी। ज्योग्राफर की जर्नी अब एक पिलग्रिमेज में बदल रही थी। बाहरी दुनिया की खोज अब आंतरिक जगत की यात्रा बन गई थी। उन्होंने महसूस किया कि हर चीज को इंस्ट्रूमेंट्स से नहीं नापा जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे होती है। पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं था, वो एक प्रेजेंस था, एक जीवंत शक्ति जो हर पल मौजूद थी। स्वामी प्रणवानंद की क्यूरियोसिटी अब श्रद्धा में बदल रही थी। एक वैज्ञानिक का मन अब एक भक्त के हृदय में परिवर्तित हो रहा था। जिस जंगल को वो जीतना चाहते थे, अब वही उन्हें जीत रहा था। प्रकृति की शक्ति के सामने मानव का अहंकार फीका पड़ रहा था। ज्ञान की उनकी तलाश अब अर्थ की खोज बन गई थी, और इस खोज में शायद उन्होंने खुद को भी खोज लिया था। स्वामी प्रणवानंद का नजरिया तब बदल गया जब उन्होंने महसूस किया कि कैलाश सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है। जब उन्होंने लोकल तिब्बतियों और साधुओं की बातें सुनी, तो उन्हें एक अलग ही दृष्टिकोण मिला। उनकी कहानियों में कैलाश की महिमा और रहस्य छिपे थे। उन्होंने कैलाश को एक जीवित चीज, भगवान शिव का घर बताया, सिर्फ एक पहाड़ नहीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता था। उसके बेस पर मौजूद 2 झीलें, मानसरोवर जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और राक्षस ताल जो विनाश और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, सिर्फ ज्योग्राफिकल फीचर्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक मेटाफर बन गई जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। उन्होंने जाना कि कैलाश पर कोई कभी नहीं चढ़ा था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे मानव ने कभी भेदने की कोशिश नहीं की। पहाड़ अजीब मौसम और बहुत ज्यादा डर से क्लाइंबर्स को दूर रखता था। ऐसा लगता था कि पहाड़ खुद अपनी रक्षा कर रहा है।
अपने रहस्यों को छुपा रहा है। विस्मय डर में बदल गया, क्योंकि स्वामी को एहसास हुआ कि वो एक ऐसी शक्ति का सामना कर रहे हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। अज्ञात अब किसी भी मैप से ज्यादा बड़ा लग रहा था, जैसे कि वास्तविकता की सीमाएं ही टूट रही हों। पहाड़ के चेहरे एक दिव्य किले की दीवारें बन गए, जो किसी अनजाने खतरे से रक्षा कर रहे हों। तीर्थयात्रियों की आस्था समझ में आने लगी। ये पहाड़ की साफ एनर्जी का जवाब था, एक ऐसा संबंध जो तर्क से परे था। स्वामी को महसूस हुआ कि पहाड़ उन्हें नाप रहा था, न कि वो पहाड़ को। वे एक विशाल और असीम शक्ति के सामने पौने महसूस कर रहे थे। लॉजिक में उनका कॉन्फिडेंस हिल गया, क्योंकि उनके वैज्ञानिक उपकरण और तर्क उस रहस्य को समझने में विफल रहे। कैलाश अब सिर्फ एक छोटी नहीं था, वो अल्टीमेट मिस्ट्री का सिंबल था, एक ऐसा रहस्य जो मानव समझ से परे था। एक्सप्लोरर अब एक विनम्र साधक बन गया था, जो उस महान रहस्य के सामने नतमस्तक था। कैलाश को इतना पूजनीय क्या बनाता है? क्या है इस पर्वत में जो इसे इतना खास बनाता है? सदियों से यह पर्वत लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसे एक्सिस मुंडी माना जाता है, स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला कॉस्मिक पिलर। यह एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया मिलती है, एक ऐसा स्थान जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसकी लोकेशन यूनिक है। यह तिब्बत के पठार के हृदय में स्थित है, जो इसे एक दुर्गम और रहस्यमय स्थान बनाता है। 4 बड़ी नदियां इसके बेस से कार्डिनल डायरेक्शंस में बहती है, जो इसे जीवन का स्रोत बनाती है, बड़े बड़े रीजन्स को पोषित करती है। इन नदियों का पानी न केवल भूमि को उपजाऊ बनाता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी आशा का संचार करता है। पहाड़ के 4 चेहरे एक पिरामिड की तरह, जो इसे एक विशेष ज्यामितीय आकार देते हैं, विस्मय और मिथक को प्रेरित करते हैं। इसकी भव्यता और रहस्यमय आभा हर किसी को मोहित कर लेती है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें नीलम, क्रिस्टल, रूबी और सोना बताया गया है, दिव्य गुणों के लिए मेटाफर। ये रत्न न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश सिर्फ चट्टान नहीं है, ये एक सेलेसियल पैलेस है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है। ये देवताओं का निवास स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां शांति और सद्भाव का अनुभव होता है। तीर्थयात्री अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कोरा करते हैं, पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन यह उन्हें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है। उनके लिए यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह अस्तित्व के केंद्र तक की जर्नी है। यह एक आध्यात्मिक जागृति का मार्ग है, जो उन्हें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। पहाड़ एक सेक्रेड एक्सिस है, जो भीतरी और बाहरी दुनिया को अलाइन करता है। यह हमें अपने आप से और ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करता है। क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या हमारी दुनिया का केंद्र? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित करता रहा है। हिंदू माइथोलॉजी में माउंट कैलाश भगवान शिव यानी महादेव का हमेशा का घर है। शिव का यहां ध्यान करना कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखता है। उनकी मौजूदगी पहाड़ को पवित्र बनाती है। तीर्थयात्री कैलाश पर चढ़ते नहीं हैं, वो दूर से पूजा करते हैं, परिक्रमा या कोरा करते हैं। लैंडस्केप शिव की कहानियों से भरा है। मानसरोवर झील, जो शिव के लिए बनाई गई थी, पापों को धोती है। राक्षस ताल, रावण से जुड़ी हुई अराजकता को दिखाती है। दोनों झीलें शिव के कंट्रोल वाली ड्युअलिटी को दिखाती हैं, शुद्ध और राक्षसी, शांत और अराजक। यह तीर्थयात्रा भक्ति की परीक्षा है, विजय की नहीं। मुश्किल हालात तपस्या है, भगवान के सामने अहंकार छोड़ने का एक तरीका। कैलाश एक जीवित सच्चाई है, भगवान का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। लाखों लोगों के लिए यह स्पिरिचुअल एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। पहाड़ सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आस्था का दिल है। कैलाश की पवित्रता धर्मों में फैली हुई है। बौद्धों के लिए यह माउंट मेरू है, कॉस्मिक सेंटर और बुद्ध डेम चौक का घर। कोरा आत्मा की एनलाइटनमेंट की तरफ की जर्नी को दिखाता है। तिब्बती किंवदंतियां ऋषि मुनियों के बीच की प्रतियोगिताओं के बारे में बताती है, जो कैलाश की स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को और मजबूत करती है। जैन धर्म के लिए यह अष्टपद है, जहां उनके पहले गुरु ने लिबरेशन प्राप्त की थी। यह पहाड़ भौतिक संसार पर आत्मा की जीत का प्रतीक है। हर धर्म कैलाश में अपनी सच्चाई को देखता है। यह पहाड़ एक साझा पवित्र स्थान है, जो धार्मिक सीमाओं को पार करता है। इसकी यूनिवर्सल रेवरेंस एकता को बढ़ावा देती है, न कि मालिकाना हक को। कैलाश दिव्यता और अर्थ की खोज की भाषा बोलता है। 6638 मीटर पर
कैलाश सबसे ऊंची चोटी नहीं है, लेकिन इसकी चोटी अछूती है। मशहूर क्लाइंबर रेनहोल्ड मेसनर ने इस पर चढ़ने से मना कर दिया, इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू को पहचानते हुए। चढ़ने की कोशिशें नाकाम रहीं या अजीब घटनाएं हुईं, तेजी से बुढ़ापा, दिशाहीनता और डर। किंवदंतियां बताती हैं कि क्लाइंबर्स घंटों में सालों तक बूढ़े हो गए और जल्द ही मर गए। चढ़ने की कोशिशों पर गुस्से के कारण एक ऑफिशियल बैन लग गया। कैलाश अब प्रोटेक्टेड है। पहाड़ का रहस्य कड़ी सुरक्षा में है, प्रकृति, किंवदंती और कानून द्वारा। इसका मूल्य जीत में नहीं बल्कि श्रद्धा में है। कैलाश अजय है, अज्ञात का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें सुलझाना नहीं चाहिए। यह छोटी एक पवित्र सीमा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। कैलाश के रहस्य उसकी अजेय छोटी से भी आगे है। तीर्थयात्री टाइम डिस्टॉर्शन की रिपोर्ट करते हैं। पहाड़ के पास के घंटे कहीं और हफ्तों जैसे लगते हैं। अचानक मौसम में बदलाव, खराब कंपास और देखे जाने का एहसास आम है। कुछ को गहरी शांति महसूस होती है, दूसरों को बहुत ज्यादा डर। पहाड़ हर विजिटर के अंदर की चीज को बढ़ाता है। साइंस मैग्नेटिक फील्ड्स या एल्टीट्यूड इफेक्ट्स का सुझाव देती है। दूसरों का मानना है कि यह स्पिरिचुअल एनर्जी है। कैलाश एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी खुद ही मुड़ती हुई लगती है। कैलाश को शंभला के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला कहा जाता है, जो एक छिपा हुआ राज्य है जहां प्रबुद्ध प्राणी रहते हैं। किंवदंतियां गुप्त सुरंगों और रास्तों की बात करती हैं, जो केवल शुद्ध हृदय वालों के लिए सुलभ हैं। कुछ लोग सिद्धांत देते हैं कि पहाड़ खोखला है या एक मैनावी निर्मित पिरामिड भी है, जो इसके आकार और अलाइनमेंट की ओर इशारा करता है। चाहे शंभला का प्रवेश द्वार हो या एक खोई हुई सभ्यता का अवशेष, कैलाश दुनियाओं के बीच एक पोर्टल है। यह रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देता है। पहाड़ हमें सतह से परे देखने के लिए इनवाइट करता है। इसके सबसे बड़े रहस्य अंदर छिपे हो सकते हैं। कैलाश रहस्यों की एक ग्लोबल टेपेस्ट्री का हिस्सा है, जैसे गीजा के पिरामिड, बर्मुडा ट्रायंगल और स्टोनहेंज। इन जगहों में कुछ कॉमन थीम्स हैं: अनएक्सप्लेन्ड एनर्जीज, खोई हुई सभ्यताएं और इंसान के ज्ञान की सीमाएं। कैलाश की जर्नी खुद में एक जर्नी है, जिसमें हम उन चीजों का सामना करते हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते। मिथक और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। कभी कभी मिथक ऐसा विज्ञान होता है जिसे अभी समझा नहीं गया है। कैलाश हमारी मॉडर्न दुनिया में प्राचीन अजूबे को फिर से जगाता है। यह खोज उसके बेस पर खत्म नहीं होती, यह आगे एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन है। हमारी दुनिया पहेलियों से भरी है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। कैलाश की पुकार अज्ञात की पुकार है, जो सभी साधकों के लिए गूंज रही है।